F&O में ट्रेड करते हैं और अगर आपने ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया है तो इनकम टैक्स का नोटिस आपको कभी भी मिल सकता है। कैसे, आइए समझते हैं। F&O से आपको जो भी प्रॉफिट, जो भी लॉस हो रहा है वो एक नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम होती है, यानी कि आप अपने उस अमाउंट को बिजनेस में एडजस्ट कर सकते हैं। अब सेबी के डेटा के अकॉर्डिंग 90% लोग लॉस में है, 10% लोग प्रॉफिट में है। तो पहले हम 10% वाले प्रॉफिट वाला समझ लेते हैं, फिर हम 90% वाला समझेंगे। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि टैक्स से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। अब जो लोग प्रॉफिट कर रहे हैं वो F&O से जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से एक्सपेंसेस को लेस करके अपने बिजनेस इनकम में ऐड करके जितना भी अमाउंट आता है सैलरी के साथ उस पर आपको टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा। 10%, 20%, 30%, जिस भी स्लैब में आप आते हैं। अब बात कर लेते हैं 90% वाले लोगों की जो लॉस कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर आप F&O में ट्रेड करते हैं तो 8 साल के अंदर आपको कभी भी इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। सो पहली चीज तो ITR फाइल करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, अगर आपको पहले साल लॉस हो रहा है और दूसरे साल अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है और अगर आपने ITR फाइल नहीं किया है तो पहले साल का लॉस जो गया उसको भी आप नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। सेकेंड ईयर जब आपने प्रॉफिट किया तो उस पे भी आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि आपका डबल टैक्स लग जाएगा। सो अगर आप पहले साल से ही इनकम टैक्स फाइल कर रहे होंगे तो आप समझिए, अगर 5 लाख रुपए का लॉस आपको पहले साल में होता है और दूसरे साल में अगर आपको 5 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है तो आपको 0 बिजनेस इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पहले साल इनकम टैक्स फाइल नहीं किया, जो लॉस हुआ था, सेकेंड ईयर अगर आपने इनकम टैक्स फाइल किया तो आपको 5 लाख रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए आपको इनकम टैक्स फाइल करना बहुत जरूरी है। एक और चीज, जितना भी लॉस होता है उस लॉस को आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी कि आप 8 साल तक उसको रोटेट करके चल सकते हैं। कभी तो आपको प्रॉफिट होगा तो वही प्रॉफिट वाला अमाउंट आपके लॉस वाले अमाउंट से एडजस्ट हो जाएगा। तो अभी आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको ITR फाइल करना कितना जरूरी है। 12 लाख रुपए तक तो वैसे भी आपको छूट मिलती है, यहाँ पे रिबेट है कि आपको कोई भी 60,000 तक कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। उसके बाद अगर आपका जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उस पर आपको स्लैब वाइज टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आई होप अभी आपको समझ आ चुका होगा कि ITR फाइल करना कितना जरूरी है।